तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बिल्कुल ही अच्छे तरीक़े से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र से इम्पोर्टेंट वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम जो है टॉप यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर प्यारे बच्चों लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से आप लोगों को शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र की बाहरी परत को क्या कहलाती है, यानी जो मानव नेत्र होता है इसकी जो बाहरी ये परत होती है, इस परत का क्या नाम देते हैं। तो ये बाहरी परत जो होती है इसे श्वेत पटल कहते हैं। इसका बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पे मानव नेत्र के ठीक पीछे क्या होता है, यानी कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के ठीक पीछे वाली भाग को क्या बोलते हैं। तो मानव नेत्र के ठीक पीछे वाली भाग को हम लोग पुतली बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र के पीछे वाली भाग को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र पर प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है। नेत्र पर प्रतिबिंब किसके द्वारा जो है वो बनता है। तो प्यारे बच्चों, नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो नेत्र लेंस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना। यानी कि नेत्र लेंस के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर प्यारे साथियों, कह रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। यानी कि जो नेत्र की समंजन क्षमता है वो क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है ना प्यारे साथियों, वो लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है, समय यहाँ पे समायोजित करने की क्षमता होती है, ठीक ना। यानी लेंस की जो समंजन क्षमता होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है, यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है दूर दृष्टि दोष को उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही। तो अगर आपको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही ना, तो उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पे उत्तल लेंस के दर्पण का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अपन निकट दृष्टि दोष होता तो आपका ये अवतल लेंस राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है तो इसलिए उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में आँखों को क्या देखती है, मतलब आँख, निकट दृष्टि दोष में आँख क्या देख सकती है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है आँख जो है ना वो निकट की वस्तु को देख सकती है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये नाम से थोड़ा सा उटपटांग आपको देखने को मिलेगा कि निकट दृष्टि में दोष है, परंतु ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि में निकट में वस्तु को दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंद्रधनुष कैसे बनता है, यानी कि जो इंद्रधनुष है वह कैसे बनता है। तो प्यारे साथियों, जो इंद्रधनुष होता है ना वो आपको प्रकाश का बड़ विक्षेपण, यानी कि जब प्रकाश जो होता है वो बादल के बूंदों से, जो वायुमंडल में बूंदें होती है उससे जो बड़ विक्षेपण होता है उसी के द्वारा क्या बनता है जी, प्रकाश का जो है ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक ना। और क्वेश्चन पूछता है इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। तो इंद्रधनुष प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्राथमिक इंद्रधनुष को प्राइमरी बोलते हैं, और एक जो होता है द्वितीयक होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा किसके लिए होता है। यानी टिंडल प्रभाव जो होता है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है बड़ विक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है दृश्यता। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन के लिए। टिंडल प्रभाव जो एक प्रकार का प्रकीर्णन की परिघटना को दर्शाता है। अगला है प्यारे साथियों, चंद्रमा पर आकाश क्यों काला प्रतीत होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाता है तो उसको आकाश जो होता है वो काला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए चंद्रमा पर, सच बताए तो चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण कोई भी वस्तु कोई भी वहाँ पे जाता है तो उसको क्या होता है जी, आकाश जो होता है वो क्या काला दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अगला है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है। यानी कि मोतियाबिंद जब किसी के व्यक्ति की आंखों में हो जाता है तो उसकी आंख का जो होता है कौन सा भाग जो है वो क्या होता है, दुधिया हो जाता है। तो नेत्र लेंस उसका जो है दुधिया हो जाता है। अगला है प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों
12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कब दिखाई देता है। यानी कि जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो सूर्य हमें कब दिखाई देता है। देखिए सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य अभी निकला नहीं होता है, तब तक ही आपको लालिमा पूरा छाया हुआ सुबह के टाइम पर आप देखिएगा दिखाई देने लगता है, ठीक ना। तो ये कब दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। समंजन क्षमता की सीमा क्या होती है। अगला है 13 नंबर, समंजन क्षमता की सीमा क्या होती है। तो समंजन क्षमता यानी आंखों के लिए कितनी दूर बिंदु देख सकते हैं, नज़दीक बिंदु, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 बार भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय, यहाँ पे वायुमंडलीय प्रकीर्णन से प्रकाश किस रंग का प्रतीत होता है। यानी कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन से आकाश जो होता है वो किस रंग का प्रतीत होता है। तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन से यहाँ प्रकाश आकाश जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, नीला, क्योंकि प्रकाश से आने वाली जो किरण होती है 7 कलर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है बैगनी यानी नीला कलर का होता है। यही कारण कि वायुमंडल जो होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में नेत्र का अबिंदुकता होता है उन्हें कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। यानी अबिंदुकता हो जाए तो उन्हें कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो अबिंदुकता के लिए जो होता है वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक ना। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग जिस भी व्यक्ति का अंदर जो है वो दूर बिंदु है तो उत्तल लेंस नज़दीक बिंदु होगा तो उसे उत्तल लेंस, और बाइफोकल लेंस ज़्यादा दृष्टिदोष में, और बेलनाकार लेंस अबिंदुकता में, ठीक ना। इन चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में सूर्यास्त के सूर्य रंग का लाल जो होता रंग का जो रंग होता है वो क्यों लाल होता है। तो सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है। तो वो जो होता है कम प्रकीर्णन, यानी कम प्रकीर्णन जो होता है ना लाल रंग का वो कम होता है, जिसके कारण उस लाल दिखाई पड़ता है, ठीक ना। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो पाता है। अगला है प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग जो होता है एक पर्दे के ऊपर इस तरह से, एक पर्दे के ऊपर यहाँ पे छप जाता है। 7 रंग क्या होता है यहाँ पे पर्दे के ऊपर इस तरह से छप जाता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे थ्योरी में आप पढ़े होंगे। अगला है प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्यों अधिक होता है। देखिए नीला रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें कम तरंग दैर्घ्य होता है। यानी अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है। अगला है प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। उसके व्यक्ति में दोष उत्पन्न होता है उसकी आंखों में, ठीक है। दूरबिंदु क्या होता है। दूरबिंदु वह होता है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। दूरबिंदु वह होता है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रमांक क्या है, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष में जो रंगों का सही क्रम है, क्या नीला, हरा और पीला, लाल, नहीं, इसमें से दोनों में से कोई नहीं हुआ, ठीक ना। आगे नीचे आते हैं, बैगनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद लाल। जी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आई राइट आंसर ऑप्शन नंबर, नहीं ये भी नहीं होगा, लाल के बाद संतरा, पीला, हरा, नीला, हल्का नीला और बैगनी। हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख किस प्रकार की होती है। यानी कि दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख केवल दूर की वस्तुओं को देख सकती है, ठीक ना। यानी कि दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर दृष्टि दोष से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, लेंस के तनाव की कमी से क्या होता है। यानी कि जब लेंस में जब तनाव की कमी हो जाएगी तो उसे क्या हो जाएगा, तो लेंस की फोकस दूरी में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आपके एक लाइक ही हमको मोटिवेट देता है ताकि हम अगला वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकें। बड़ विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसे होता है। यानी बड़ विक्षेपण में लाल रंग का विचलन जो होता है वो कभी कभी होता है, ठीक ना, कभी कभी होता है। अगला है प्यारे साथियों, टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकीर्णन दर्शाता है। हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया भी था कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकीर्णन दिखाता है, ठीक ना। अगला है, जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों,
लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने निकट दृष्टि दोष की वस्तु स्पष्ट होती है, नहीं, निकट दृष्टि दोष की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ये, बल्कि ये दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, 27 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम उड़ता है, यानी कि सबसे कम उड़ता है तो वो आपका लाल रंग होता है, सबसे कम उड़ता है क्योंकि इसमें तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दूर तक दिखाई देता है और टिकाऊ भी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो वह क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ठीक ना। यानी अगर मोतियाबिंद हो जा रहा है तो उस व्यक्ति की आंखों में जो है क्या है, तो लेंस की शल्य चिकित्सा है, ठीक ना, शल्य चिकित्सा को दिखाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, चंद्रमा पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि चंद्रमा पर जो होता है वो आकाश क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, यही कारण है कि चंद्रमा पर जो आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन देख करके जाना है। दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, देखिए प्यारे बच्चों ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक ना। देखिए अवतल लेंस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस। कह रहेगा आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, देखिए प्यारे बच्चों आकाश का रंग जो होता है वो नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, अधिक प्रकीर्णन का प्रकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगला है मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो प्यारे बच्चों मानव नेत्र में जो है ना वो उत्तल लेंस होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा है सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस होता है, ठीक ना, सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस होता है, तो प्यारे बच्चों सूक्ष्मदर्शी में भी होता है वो आपका उत्तल लेंस ही होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वस्तु के दृश्य प्रभाव में क्या अंतर होता है, वस्तु के दृश्य प्रभाव में क्या अंतर होता है, तो वो दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। यानी वस्तु जो किसी वस्तु को कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा तो उसकी आंखों में क्या है, दृष्टि दोष है। अगला है लेंस की फोकस दूरी को कम करने से क्या होता है, प्यारे बच्चों लेंस की फोकस दूरी को कम करने से निकट की वस्तु अस्पष्ट होती है, ठीक ना, निकट की वस्तु क्या होती है, अस्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इंद्रधनुष में रंगों की छांट किस प्रकार की होती है, प्यारे बच्चों इंद्रधनुष में जो रंगों की छांट होती है ना वो आपको इंद्रधनुषीय होती है, कैसी होती है, इंद्रधनुष के आकार की होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 36 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, तो इंद्रधनुष की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका जो होती है ना प्यारे बच्चों, तो इंद्रधनुष की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है कौन सा, तो अपवर्तन, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जाकर के आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक ना, एक बूंद के द्वारा। अगला है श्वेत प्रकाश का बिखराव किसके कारण होता है, तो प्यारे साथियों श्वेत प्रकाश का जो बिखराव होता है ना वो बड़ विक्षेपण के कारण ही होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है, विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है ना वो कौन सी होती है, तो भिन्न भिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 39 नंबर प्यारे बच्चों, कह रहे किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य जो होता है वो लेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, जब सूरज की किरणें सीधी होती है तो आकाश का रंग क्या होता है, यानी कि जब सूरज की किरणें एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी होती है तो प्रकाश का रंग जो होता है, आकाश का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका नीला कलर का होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन आपको मानव नेत्र से यानी ह्यूमन आई से क्वेश्चन कराए हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ हालांकि 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे होते हैं जो कि जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी, एक क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है जो कि आप लोग का न्यूमेरिकल टाइप का होता है, ठीक ना। तो आप लोग को मैं न्यूमेरिकल पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही जल्द, जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके। और हाँ अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में आपको पत्र लेखन वगैरह सब कुछ सिखाने वाला निबंध वगैरह सब, ठीक ना, किसी प्रकार दिक्कत में आप लोगों को नहीं होने दूंगा, और आप लोग को PDF भी हर चीज़ का प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरा यहाँ पे चैनल खोलिए, चैनल के आप जाइए प्लेलिस्ट में